अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ वहीद वज़ीर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो इस वीडियो में मैं फैमिली पेपेविरेसी, फैमिली वायोलेसी एंड फैमिली कैरियोफाइलेसी के जो फ्लोरल फार्मूले हैं इसको डिस्कस करने वाला हूँ। वीडियो को आखिर तक देख लीजिए, इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। देखो, प्लांट फैमिली के जो फ्लोरल फार्मूले होते हैं इसको सीखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आपको किसी प्लांट फैमिली के वेजिटेटिव कैरेक्टर एंड फ्लोरल कैरेक्टर याद नहीं और फ्लोरल फार्मूला याद है तो आप इस फैमिली को इसके फ्लोरल फार्मूला से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो जो फर्स्ट फैमिली मैंने ली है वो है पेपेविरेसी फैमिली। तो अगर आप लोग पेपेविरेसी फैमिली का फ्लोरल फार्मूला देखें तो वो कुछ इस तरह का फ्लोरल फार्मूला होगा, और इसमें जो फर्स्ट साइन होगा वो ये होगा। इस साइन से हम रिप्रेजेंट करते हैं कि फैमिली पेपेविरेसी के जो फ्लावर होंगे वो एक्टिनोमॉर्फिक होंगे। एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर किस तरह के फ्लावर होते हैं? वो फ्लावर जिसको हम किसी भी प्लेन से टू इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, तो उस फ्लावर को हम नाम देते हैं एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। फॉर एग्जांपल इस तरह के फ्लावर, अब ये जो फ्लावर है इसको हम इस प्लेन से बी टू इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, इस प्लेन से बी टू इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं और इस प्लेन से बी टू इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। तो इस तरह के फ्लावर को हम एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर कहते हैं। तो फैमिली पेपेविरेसी के जो फ्लावर होंगे वो एक्टिनोमॉर्फिक होंगे। इस साइन से हम रिप्रेजेंट करते हैं कि पेपेविरेसी फैमिली के जो फ्लावर होंगे वो बाइसेक्सुअल होंगे। बाइसेक्सुअल, इससे हम मेल को रिप्रेजेंट करते हैं और इससे फीमेल को। बाइसेक्सुअल फ्लावर वो फ्लावर होते हैं जिसमें दोनों फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी कि गाइनेशियम या कार्पल एंड मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स यानी कि एंड्रोशियम या स्टेमन दोनों मौजूद हो इन द सेम फ्लावर। के 2 अप टू 3 का मतलब कि इस फैमिली के जो फ्लावर होंगे उसमें जो सेपल्स होंगे, सेपल्स वो या 2 होंगे या 3, लेकिन यहाँ पर कोई ब्रैकेट जो है वो प्रेजेंट नहीं है। तो इसका मतलब कि सेपल जो होंगे वो एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड नहीं होंगे, यूनाइटेड नहीं होंगे, एक दूसरे से फ्री होंगे। तो इस कंडीशन को फिर हम नाम देते हैं पॉलीसेपेलस कंडीशन। C2+2 और C3+3 का क्या मतलब है? देखो, यहाँ पर कंडीशन जो है वो थोड़े से डिफरेंस है। यहाँ पर 2 और 3 पॉसिबिलिटी जो है वो हो सकते हैं। किस तरह? 2+2 का मतलब कि इस फैमिली के जो फ्लावर होंगे उसमें जो पेटल्स होंगे वो या 4 होंगे, या 3+3 का मतलब कि या 6 होंगे। लेकिन अगर 4 होंगे तो 2+2 फॉर्म में होंगे, या अगर 6 होंगे तो 3+3 फॉर्म में होंगे। किस तरह? 2+2 फॉर्म का मतलब कि 2 कंप्लीटली इनसाइड होंगे और 2 पेटल जो है वो कंप्लीटली आउटसाइड होंगे। इस तरह की कंडीशन होगी। अब यहाँ पर ये 2 जो है ये कंप्लीटली आउटसाइड है और ये 2 जो है ये कंप्लीटली इनसाइड है। इसको फिर हम 2+2 फॉर्म में लिखते हैं। 3+3 फॉर्म में इस तरह होंगे। अब यहाँ पर ये 3 जो है ये कंप्लीटली आउटसाइड है और ये 3 जो है ये कंप्लीटली इनसाइड है, इसलिए इसको हम 3+3 फॉर्म में लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर भी कोई ब्रैकेट जो है वो प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पर भी कोई ब्रैकेट जो है वो प्रेजेंट नहीं हो, तो इसका मतलब है कि पेटल जो होंगे वो एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड नहीं होंगे, यूनाइटेड नहीं होंगे, एक दूसरे से फ्री होंगे। और इस कंडीशन को हम नाम देते हैं पॉलीपेटलस। ए इन्फिनिटी का मतलब कि इस फैमिली के जो फ्लावर होंगे इसमें जो स्टेमन होंगे वो इनफाइनाइट होंगे, लातादाद होंगे, न्यूमेरियस होंगे। देखो, जब स्टेमन की तादाद 12 से बढ़ जाए फिर हम इसको इनफाइनाइट लेते हैं। लेकिन यहाँ पर भी कोई ब्रैकेट जो है वो प्रेजेंट नहीं है, तो इसका मतलब कि ये स्टेमन जो होंगे ये फ्री होंगे, एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड नहीं होंगे। और इस कंडीशन को हम नाम देते हैं पॉलीएंड्रस। यहाँ पर G2 अप टू इन्फिनिटी इंटू ब्रैकेट का मतलब कि इस फैमिली के जो फ्लावर होंगे उसमें जो कार्पल होंगे वो या 2 होंगे या इनफाइनाइट होंगे। लेकिन यहाँ पर ब्रैकेट जो है वो प्रेजेंट है, तो इसका मतलब कि वो एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड होंगे, यूनाइटेड होंगे। और इस कंडीशन को फिर हम नाम देते हैं सीन कार्पस। सीन का वर्ड जहां पर भी हो इसका मतलब होगा फ्यूज्ड। अब यहाँ पर ये देखे
ये जो लाइन है ये बिलो द जी है, तो इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं कि फैमिली पेपेविरेसी के जो फ्लावर होंगे वो हाइपोगाइनस होंगे, हाइपोगाइनस फ्लावर। ये इसके लिए हम एक और वर्ड भी यूज करते हैं कि ओवेरी जो होगी वो सुपीरियर होगी। तो हाइपोगाइनस फ्लावर या सुपेरियर ओवेरी किस तरह होती है? देखो फ्लावर के बाकी जो 3 पार्ट है, स्टेमन, सेपल, पेटल्स, ये जब बिलो द ओवेरी रिसिप्टेकल से अराइज हो जाए तो इस दौरान इसको हम कहते हैं हाइपोगाइनस फ्लावर, या ओवेरी को कहते हैं हम सुपेरियर ओवेरी, यानी कि जब इस तरह की कंडीशन हो। ये रिसिप्टेकल है, ये ओवेरी है। तो जब सेपल, पेटल एंड स्टेमन ये बिलो द ओवेरी रिसिप्टेकल से अराइज हो जाए तो इस दौरान हम ओवेरी को सुपेरियर ओवेरी कहते हैं और फ्लावर को हाइपोगाइनस फ्लावर कहते हैं। तो पेपेविरेसी फैमिली जो है इसमें फ्लावर जो होगा वो हाइपोगाइनस होगा या ओवेरी जो होगी वो सुपीरियर होगी। सेकंड जो है वो है वायोलेसी फैमिली। तो वायोलेसी फैमिली का जो फ्लोरल फॉर्मूला है वो कुछ इस तरह का होगा, जिसमें जो फर्स्ट साइन होगा वो ये होगा। इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं कि वायोलेसी फैमिली के जो फ्लावर होंगे वो एक्टिनोमार्फिक होंगे। इस साइन से हम रिप्रेजेंट करते हैं कि वायोलेसी फैमिली जो इसमें कुछ इस तरह के मेंबर भी होंगे जिसके फ्लावर जो है वो जाइगोमार्फिक होंगे, एक्टिनोमार्फिक नहीं होंगे, जाइगोमार्फिक होंगे। जाइगोमार्फिक फ्लावर किस तरह के फ्लावर होते हैं? वो फ्लावर जिसको हम सिर्फ एक ही प्लेन से 2 इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, तो उस फ्लावर को हम नाम देते हैं जाइगोमार्फिक फ्लावर। फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ एक फ्लावर है, तो इसको हम सिर्फ इस प्लेन से 2 इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, बाकी प्लेन से हम इसको 2 इक्वल हिस्सों में डिवाइड नहीं कर सकते। तो इस तरह के फ्लावर को हम जाइगोमार्फिक फ्लावर का नाम देते हैं और इस साइन से हम जाइगोमार्फिक फ्लावर को रिप्रेजेंट करते हैं। इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं कि फ्लावर जो होंगे इस फैमिली के वो बाइसेक्सुअल होंगे। के फाइव का मतलब है कि इस फैमिली के जो फ्लावर होंगे उसमें जो सेपल्स होंगे वो 5 होंगे लेकिन यहाँ पर भी कोई ब्रैकेट जो प्रेजेंट नहीं है, तो इसका मतलब कि पॉलीसेपेलस कंडीशन होगी, यानी कि ये जो सेपल्स होंगे ये फ्री होंगे, फ्यूज्ड नहीं होंगे। C5 का मतलब कि पेटल जो होंगे इस फैमिली के फ्लावर में वो भी 5 होंगे, लेकिन यहाँ पर भी कोई ब्रैकेट जो प्रेजेंट नहीं, तो इसका मतलब कि पॉलीपेटलस कंडीशन होगी, यानी कि ये जो पेटल्स होंगे ये फ्री होंगे, फ्यूज्ड नहीं होंगे एक दूसरे के साथ। F5 का मतलब कि इस फैमिली के जो फ्लावर होंगे उसमें जो स्टेमन होंगे वो 5 होंगे, लेकिन यहाँ पर भी कोई ब्रैकेट जो है प्रेजेंट नहीं है, तो इसका मतलब कि स्टेमन जो होंगे वो फ्री होंगे एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड नहीं होंगे, यानी कि पॉलीएंड्रस कंडीशन होगी। G3 इंटू ब्रैकेट का मतलब कि कार्पल जो होंगे वो 3 होंगे, लेकिन ब्रैकेट प्रेजेंट है तो इसका मतलब कि एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड होंगे, सीन कार्पस कंडीशन होगी। और ये लाइन जो है अगेन बिलो द G है, तो इसका मतलब कि इस फैमिली के फ्लावर जो होंगे वो भी हाइपोगाइनस होंगे या ओवेरी जो होगी वो भी सुपीरियर होगी, यानी कि इस तरह की कंडीशन होगी। लास्ट जो फैमिली है वो है कैरियोफाइलेसी फैमिली। तो अगर आप लोग कैरियोफाइलेसी फैमिली का फ्लोरल फार्मूला देखें तो वो कुछ इस तरह का होगा, और इसमें जो फर्स्ट साइन होगा वो ये होगा। इसका मतलब कि फ्लावर जो होंगे वो एक्टिनोमार्फिक होंगे, इसका मतलब कि बाइसेक्सुअल होंगे। और K4 up to 5 और K4 up to 5 इंटू ब्रैकेट, यहाँ पर कंडीशन जो है वो डिफरेंट है, यानी कि जो सेपल होंगे इस फैमिली के फ्लावर में वो या 4 होंगे या 5, लेकिन बस ऐसे मेंबर होंगे जिसमें ये जो सेपल होंगे वो एक दूसरे से फ्री होंगे, एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट जो है वो मौजूद नहीं है, और इस कंडीशन को हम पॉलीसेपेलस का नाम देते हैं। लेकिन बस ऐसे मेंबर होंगे जिसमें ये जो सेपल होंगे वो एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड होंगे, फ्री नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट जो है वो प्रेजेंट है, और इस कंडीशन को हम नाम देते हैं गेमोसेपेलस। C4 up to 5 का मतलब कि जो पेटल्स होंगे वो 4 होंगे या 5 होंगे, लेकिन यहाँ पर भी ब्रैकेट जो है प्रेजेंट नहीं होती, इसका मतलब कि वो एक दूसरे से फ्री होंगे, फ्यूज्ड नहीं होंगे, पॉलीपेटलस कंडीशन होगी। A5 + 5 का मतलब कि इस फैमिली के जो फ्लावर होंगे उसमें जो स्टेमन होंगे टोटल वो 10 होंगे, लेकिन 5 + 5 की फॉर्म में होंगे।
फायो प्लस फायो की फॉर्म में किस तरह होंगे, इसका मतलब कि फायो स्टेमन जो होंगे वो पेटल्स के साथ अटैच होंगे और फायो स्टेमन जो होंगे वो पेटल के साथ अटैच नहीं होंगे। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे साथ इसके फ्लावर में फायो पेटल्स है, इसी तरह 1 2 3 4 5, तो इस तरह स्टेमन जो होंगे वो इस तरह होंगे। और बाकी फायो जो होंगे वो इस तरह होंगे। अब यहाँ पर ये फायो स्टेमन जो है ये पेटल के साथ अटैच है और इसको हम एपीपेटलस कंडीशन कहते हैं, एपीपेटलस। और बाकी फायो जो है वो पेटल्स के साथ अटैच नहीं है, इसलिए इसको हम फायो प्लस फायो की फॉर्म में लिखते हैं। G2 अप टू फायो का मतलब कि इस फैमिली के फ्लावर में जो कार्पल होंगे वो या 2 होंगे या 5 होंगे, लेकिन ब्रैकेट प्रेजेंट है तो इसका मतलब कि वो एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड होंगे, सीन कार्पस कंडीशन होगी। और यहाँ पर लाइन जो है या अगेन बिलो द जी है, तो इसका मतलब कि इस फैमिली के जो फ्लावर होंगे वो हाइपोगाइनस होंगे या ओवेरी जो होगी वो सुपीरियर होगी, इस तरह की कंडीशन होगी। तो ये हुए फ्लोरल फॉर्मूलेस ऑफ फैमिली पेपेविरेसी, फैमिली वायोलेसी एंड फैमिली कैरियोफाइलेसी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करें, कमेंट भी करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड खुदा हाफिज़।